साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही पीईटी का रिजल्ट आया उसके कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो कुल पद है 7994 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो इसमें सबसे बड़ा इस बार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सिलेबस को चेंज कर दिया गया। जो पहले ग्रामीण विकास से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या अब 5 कर दी गई है। हम पूरी तरीके से सिलेबस की भी इस वीडियो में आपका जिक्र करने वाले हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने कमेंट किए थे कि सर कहीं तो ट्रिपल-सी की तो अनिवार्यता इसमें नहीं है, तो ट्रिपल-सी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेट में आपका सम्मानजनक स्कोर भी होना चाहिए मेंस देने के लिए। बाकी अन्यथा अभी तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 0 नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए, इससे अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर ऊपर हो तो आप 25 रुपया देकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेंस वही दे सकते हैं जिनका सम्मानजनक पेट में स्कोर होगा। साथियों, इसमें देखिए जो हम सिलेबस की आज इसमें जिक्र जो करेंगे कि सिलेबस में इसमें जो बहुत बदलाव किया गया है आज उसकी भी हम जिक्र कर लेते हैं। दूसरा में ये देखिए, पहले तो यह देख लेते हैं कि कब से ये इस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन कब से होगा तो विज्ञापन कल का आया है, आपको पता ही होगा। विज्ञापन 16/12/2025 को आया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 29/12 से आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम डेट कब है? 28/1/2026 तक इसका अंतिम डेट है। साथ ही साथ अब इसमें दूसरा देखिए, इसमें देखना है कि वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे जिन्होंने पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में बैठे होंगे और जिनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही वास्तविक स्कोर माना जाएगा। अब सवाल है कि अभी तो सबको भरने का मौका दिया जा रहा है क्योंकि सरकार को राजस्व इकट्ठा करना है, तो 25-25 रुपया अगर लेंगी तो समझ लीजिएगा ऐसे 15-17 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25-25 रुपया देंगे। लेकिन मेंस को उनको मौका देने को मिलेगा, जो मेंस यानी लेखपाल के मेंस को उन्हें मौका मिलेगा जो देने के लिए जिनका कम से कम 60 से तो नहीं कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60 से कम होगा तो समझ लीजिएगा कि आप सीमा पे हैं, बॉर्डर पे हैं। 60+ है तो आपको मेंस देने का अवसर मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ देखिए, कहा गया है कि भाई जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 1/4/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। उनके पास जो प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ इसमें ये भी देख लीजिए कि जो भी जनरल हो, पिछड़ा हो, एससी हो और एसटी हो, जिनका भी 0 नंबर से ऊपर नंबर है वो इस फॉर्म को क्या करेंगे, भर सकते हैं। 25 रुपया मिनिमम शुल्क के साथ उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे नोट में लिखा है कि भाई अतिरिक्त शुल्क वही देंगे जिनका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि भाई 60 नॉर्मलाइज स्कोर वाले ही अगर एलिजिबल हैं तो वही एक अतिरिक्त शुल्क देंगे, बाकी इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो अब इसी शॉर्ट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। और साथ ही साथ ये देखिए, ये जो भर्तियां हैं 7994, जर्नल वालों को 4165 हैं, एससी के 1446 पद हैं, और उसके बाद आपका एसटी के 150 है, पिछड़ा का 1441 है और ईडब्ल्यूएस का 792 है, यानी 7994 है। ये सारे पद हैं। अब सवाल है कि पिछड़ा का 27% आरक्षण होना चाहिए तो 2000 के आसपास पद होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 1441 के आसपास पद हैं। आखिर क्यों है? अब यहाँ देखिए ये सिलेबस है। पहले जब पीईटी का जो आपने सिलेबस देखा था ना कि हिस्ट्री से आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, उसी तरह का सिलेबस कुछ मिलता जुलता है। इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पॉलिटी राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन 5 नंबर, भारत एवं विश्व का भूगोल से 5 क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन 5 नंबर। उसके बाद ग्राम्य समाज एवं विकास, इसी से ना आपका 25 प्रश्न पूछा जाता था, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटना, करेंट अफेयर से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर। पर्यावरण परिस्थिति आपदा प्रबंधन से यहाँ 10 क्वेश्चन है 10 नंबर का। और साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। कंप्यूटर से प्रश्न बढ़ा है जी, कंप्यूटर से इस बार प्रश्न बढ़ा है। भले ट्रिपल-सी कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं मांगा है, लेकिन कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का इसमें अहम रोल हो गया है, 20 क्वेश्चन भाई 20 नंबर का। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने नंबर का?
100 नंबर का, और समय कितना, 2 घंटे आपका समय है। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका सिलेबस है, यही आपका